हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत से थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है। लगभग दोपहर होने आई है, 11:30 पौने 12 लगभग हो चुका है। बट हुआ क्या है कि निशु नाइट में बहुत लेट सोया था, तो मतलब रात में मस्ती बहुत कर रहा था वो, तो उसको सोने में बहुत देर हो गई थी। तो इस वजह से वो सुबह लेट उठा और उसकी वजह से कि मेरे सारा काम जो है वो धीरे धीरे शुरू हुआ। निशु को उठने से पहले मैंने खाना वगैरह बना के टिफ़िन पैक करके सब कुछ हो चुका है। बस बाकी का जो घर का काम होता है वही मेरा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा ये उठ जाए, उसके बाद उसको नाश्ता वगैरह करवा दूँ और फिर जो है मेरा काम करने में मैं फ्री हो जाऊंगी, क्योंकि वो खेलता रहता है फिर। बट उसका खेलना ऐसा होता है कि उसे मेरे आगे पीछे ही खेलना होता है। और सुबह सुबह के काम की गड़बड़ी में जब ये आगे पीछे मतलब करता है बच्चा, तो काम में और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेरे आगे पीछे ही रहता है और मुझे उसको लेके ही काम करना होता है। और ये जो टॉय है ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये 2 भाग होते हैं इसके, और वो एक टोपी समझ के खुद के सर पे पहन लेता है और एक मेरे सर पे पहनने को दे देता है। मतलब अगर वो उठा है और मेरे साथ खेलना चाहता है, अगर मेरे साथ खेल रहा है ना, तो वो टोपी मेरे सर पे रख देता है मतलब, और फिर कहता है कि इसको पहन के रखो। अगर वो गिर जाएगी ना तो वो उठा के वापस ला कर देगा मुझे, फिर सर पे रख देगा। मैं बिस्तर वगैरह जमा रही थी, चादरों की घड़ी कर रही थी, और वो खुद की चादर की घड़ी कर रहा था। वो उसी की है, वो बार बार उसी की उठा लेता है और फिर घड़ी करता है, और कभी उसी से बाव करता है, कभी उठा के बाहर पटक के आ जाता है। मतलब मैं जितनी बार भी घड़ी करूँगी ना चादरों की, तो चादरों को फिर बिखेर देता है। उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी कि पानी, ऐसा लगता है मुझे कि पानी वो थोड़ा सा कम पीता है, तो मैं बार बार जो है उसे पानी ऑफर करती रहती हूँ। जितनी भी बार वो पीना चाहे उतनी बार उसे दे देती हूँ। और जैसे जैसे निशु बड़ा होते जा रहा है, उसका ऐसा हो गया है कि उसे हर चीज़ जो है खुद से करनी है। मतलब आप कुछ भी अगर करना चाहोगे, आपके उसके सामने कुछ भी करेंगे, हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो अपने हाथों से छीन के उसे करना होता है। और ये जो ग्रोथ पीरियड है बच्चे का, इतने समय पे बच्चे ऐसे ही करते हैं, और इस चीज़ों को जो हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं मतलब मुझे बाल बनाने थे, तो मैं कंघा लेकर खड़ी ही थी, तो मेरे हाथ से छीन लिया उसने। और फिर मैं उसे इतना मांग रही थी कि मुझे कंघा वापस कर दे, कंघा वापस कर दे, लेकिन वो कंघा वापस ही नहीं कर रहा था। मतलब वो कह रहा था कि मम्मा मैं कंघा करूंगा, और फिर अपने बालों में लगा रहा था। मतलब इतना बड़ा कंघा और उसके इतने छोटे छोटे बाल, बट फिर भी उसी को कंघा करना था। मैं मतलब मांग के उसको थक गई, लेकिन उसने देनी। अगर मैं उसे छीन लेती ना तो फिर वो बहुत जोर जोर से रोता, इसलिए मैं उसे बहकाने की कोशिश करती हूँ उसे कोई और चीज़ देके। तो मैं उसे अपना बक्कल दे दिया था, छोटा सा बक्कल, और उससे मैंने कंघा वापस ले लिया था। तो खुद के सर पे लगाना कह रहा था कि मम्मा लो मैं लगा लूँ, फिर मुझे कहता है कि लो मम्मा आप लगा लो। मतलब बहुत ज़्यादा वो अभी एक्टिविटी दिखाने लगा है। इस एज में बच्चा करता ही है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी ब्रेन और हेल्थ की जो डेवलपमेंट होती चली जाती है, तो अलग अलग चीज़ों को सीखने लगते हैं। मम्मा ने रख दिया, पाउडर लगा लेना आपने, तेल लगा इधर आओ, पहले इधर आओ। हाँ मैं दे रही हूँ, आप बैठो पहले नीचे, बैठो पहले तेल लगाओ, तैयार हो जाओ। निशु तैयार हो जाओ, बैठो नीचे मेरे पास बैठो। हाँ खूब खूब लगाओ, खूब खूब बोलो, खूब खूब लाते निशु। निशु कंगा टिकी 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 है, तो टिकी टिकी ला लो, टिकी टिकी ला बेबी और बेटा बेबी टिकी लाते, कैसे लाते टिकी हे बघ वर बघ, देखो इधर देखो। पाउडर खाए निशु, कंगा खा रहा बेटा, बस बस। हाँ मम्मा क्या, शाम हो गई और हम लोग पी रहे हैं अभी चाय। और निशु बढ़िया सा रेडी हो गया है ना बेटा। तू बना क्या रहा है बेटा? पनीर बनाऊं। क्या बनाऊं? फ्लावर बनता है, फ्लावर। उसके ऊपर खड़ा क्यों हो गया? हाँ उसके ऊपर खड़ा क्यों हो गया तू? क्या निशु पता नहीं क्या बनाना चाह रहा है। फ्लावर बनाएगा, फ्लावर बनाएंगे निशु। और ये देखिए निशु अपने पापा का इंतज़ार कर रहा है। पहले का समय ऐसा था कि हम लोग पापा के आने के पहले ही घर के अंदर भाग जाया करते थे, लेकिन अभी का समय ऐसा है कि बच्चे छोटे हो या बड़े अपने पापा का ही इंतज़ार करते हैं। शाम होते ही उन्हें सब पता चल जाता है कि पापा आने वाले हैं, तो उनका इंतज़ार जो है वो लगभग शुरू ही हो जाता है कि कब पापा आएंगे। बेबी कैसे लड़ते निशु? निशु बेबी कैसे रोता है? जल्दी देख इधर। हेलो बाबले, कौन आला रे? हेलो बाबा रे, कौन आला रे? निशु कौन आया?
पप्पाच्या जीवता नाही निशीच्या जीवता अच्छा जीवता घेईन चप्पल कशाला फेकली मा तू तुझ्यासाठी फेकली असं करत असतात का ते शाळेनं बाळ आहे ना पप्पानी काय आणलं अजून काय आणलं अजून हो अंडा देतो क्या लाए बाबा निशु क्या लिखा रे आहा नहीं घेऊ मम्मा घेते हाँ हाँ चलो अपन अंदर जाएंगे एक चीज ले लो कोई सी हाँ उठाओ हाँ चलो हाँ ले चलो केला देती हूँ केला लो निशु का फेवरेट केला आ चुका है और निशु ने वहीं पर ले लिया छाता निशु का बनाना आ गया था तो अगर केला उसे दिख गया है तो उसका खाना बहुत ज़रूरी है मतलब सब्जी वगैरह जो भी आएगी उसको भी वो खोलना चालू कर देगा और साथ ही में उसका नाश्ता करना भी शुरू कर देगा केला आप कभी भी लेकर आओगे ना तो उसको खाना जो है वो मस्ट ही है मैं उसे केला खिला रही थी और उसका खेलना भी चालू था और फिर ये नींबू को लेके मतलब नींबू आजकल ऐसा हो गया कि नींबू वो टेस्ट करना चाहता है इतना खट्टा लगता है नींबू बट फिर भी वो टेस्ट करना चाहता है और पहले मैं उसको करवाती थी जब थोड़ा सा छोटा था तो वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करता था पहले जो भी चीज़ें वो नहीं खाता था ना अब वो धीरे धीरे जो उन चीज़ों को खाने लगा है और पहले जो चीज़ें बहुत ज़्यादा खाता था उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके उसने जो है खाना कम कर दिया है मैंने बच्चे की स्टेज ऐसी हो जाती है कि कब वो क्या करेगा कुछ कह ही नहीं सकते इसलिए बस जैसा बच्चा करता जाता है जो चीज़ें वो खाना चाहता है उसको खाने की और खिलाने की हम लोग सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं और तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते ज़बरदस्ती तो हो ही नहीं सकती और इन बटलों के साथ तो इतनी देर तक खिलाना उसका जो चार्ट मैंने दीवार पे लगा रखा है फ्रूट्स का सब्जियों का उसके अंदर जो भी सब्जियाँ और फ्रूट्स वो देखता है और अगर वो चीज़ों को रियल में देखता है तो उसको वो रिलेट करता है तो उठा के मुझे दिखाता भी है कि ये है और ये वो है तो इसीलिए जो सब्जियां हुई फ्रूट्स हुए उसको सामने में रख देती हूँ ताकि वो खेल सके और पहचान सके निशु क्या खा रहा है वाह खाओ 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 टेस्टी लगते पीस कलर दिले ना की तो कलरचा त्याचं ते हेजिटेशन जाईल हाँ ना ट्राई करते रहना पड़ेगा पहले निशु बटला नहीं खाता था लेकिन अभी वो ट्राई करता है और उसको ऐसा थोड़ा मीठा सा बटला रहता है ना तो उसको अच्छा लग रहा है खा रहा है वो क्या निशु पीस छिलो किसे छिलता निशु दाना किसे निकालेंगे उसमें से हाँ रस खाऊन घेतलं ते ना दाना निशु के पापा आ गए थे और निशु आराम से उनके साथ खेल रहा था और जब वो आ जाते हैं तो मुझे निशु की चिंता जो होती है वो 80% तक कमी हो जाती है क्योंकि वो फिर मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं लगता वो अपने पापा के साथ ही खेलता है उनके पापा के साथ ही खाना वगैरह भी शाम का वो उन्हीं के साथ में खाता है उन्हीं के हाथ से खाता है तो मैं सोची थी फटाफट से खाना बनाकर फ्री हो जाती हूँ ताकि जितने जल्दी खाना बन जाएगा उतने आगे का काम भी जल्दी से फिनिश हो जाएगा और फटाफट से मैंने उसके लिए भी रोटी बना दी तो सबसे पहले उसे ही रोटी खिला देती हूँ मैं जो भी गर्म गर्म रोटी बनती है तो अगर फ्रेश रहती है एकदम थोड़ा सा हल्का सा गर्म गर्म रोटी होती है तो वो खा लेता है अगर ठंडी हो जाती है ना तो फिर थोड़ा सा खाने में नाटक करता है इसलिए गरम गरम रोटी जो है थोड़ी सी उसको बनाकर खिला देती हूँ और फिर मेरा खाना बनाने का काम भी कंप्लीट हो गया था और फिर वापस से उसकी मस्ती शुरू हो गई हाँ निशु पापा को खाना खाने दो क्यों नहीं खाऊं पापा खाना नहीं खाएंगे इधर देखो निशा निशा पापा खाना नहीं क्यों नहीं चौका मारेंगे खाना नहीं खाएंगे खेलेंगे आपने तो खाना खा लिया क्यों निशु ऐसे अच्छा बताओ क्यों नहीं खाना बैट है अरे बाप रे बैट से क्या करते हैं बॉल खेलते हैं हेलो बबली आहा बॉल पडला निशूचा बॅट पडला बरं बेटा काय होणार पहिले मी जाऊ जेवण करायला हो ना खाना खाऊ दे जेवण करायचं मला मी जेवण करायला चाललो खाना नहीं खाऊंगा मैं जेवण करूंगा खाना नहीं खाऊंगा जेवण करतो मी निशु के पापा को बोल रहे खाना नहीं खाना मतलब आप खाना मत खाओ मेरे साथ खेलो मैं जेवण करूं उनको लग रही है भूख और निशु बोल रहा नहीं खाना उसने खुद खाना खा लिया करतो ना मी जेवण बोल निशु बोल दे खाना नहीं खाना पापा काय करू नहीं मी जेवण करू ना
त्याला समजते जेवण आणि खाना हाँ ते कर. मतलब मैं उसको बोलती हूँ खाना तो उसको खाना आता है, पापा जीवन बोलते हैं तो उसको जीवन बोलना आता है. दोनों भाषा सीख जाएगा वो. अच्छा क्यों नहीं खाएंगे खाना पापा? इधर आओ, उधर हाथ नहीं लगाना. हाँ क्यों नहीं खाएंगे खाना? मम्मा खा ले खाना. मम्मा मैं खाना खा लूँ? हाँ मैं खाना खा लूँ क्या? मैं भी नहीं खाऊँ? पापा नहीं खाएंगे बस मैं खा लूँ? मम्मा खा ले खाना. हाँ हाँ कि ना? कोण जेवण करणार पहिले? निशु. उसके पापा ने पूछा कि कौन पहले खाना खाएगा तो बोलता है निशु. आता जेवण कोणी केलं बाळा? तूने अभी तो खाना खाया बेटा. तू आता जेवण कोणी केलं? मम्मा खा ले खाना. हो जा. मम्मा खा लूँ? पटकन जावा. चलो मैं खाना खा के आ जाती हूँ. पापा खाना नहीं खाएंगे ना? भिंडी एकदम फ्रेश लग रही थी. देखिए आप देखकर ही समझ सकते हैं कितनी अच्छी भिंडी थी. और आज के दिन मैं लंच बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी और फिर ये भिंडी इतनी अच्छी थी कि मैंने सोचा कुछ और बनाने से सबसे पहले इस भिंडी को ही बना दूँ. वरना फ्रिज में भी रखते हैं तो 1 या 2 दिन के बाद में थोड़ा सा ऐसा नरम सी हो जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती. इसलिए जो भी फ्रेश सब्जी आती है उसको सबसे पहले मैं बना ही देती हूँ. और कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते भर का इकट्ठा नहीं करके लाते. हम लोग निशु पापा वैसे भी ऑफिस से आते हैं तब मार्केट साइड से उन्हें आना होता है. बीच में सब्जी मंडी लगती है तो आते आते हर 2 दिन में जो है वो फ्रेश सब्जियां ले आते हैं. तो बहुत ज़्यादा बासी करके मैं नहीं रखती, भले वो फ्रिज में हो या फिर बाहर रखनी हो. जो भी फ्रेश आता है तो मैं उसे फ्रेश ही बना लेती हूँ. और ये बढ़िया सी भिंडी जो थी मैंने उसे कट करके रख लिया था. और निशु खेलने में बिजी था अपने पापा के साथ. भिंडी बनाने की सारी प्रिपरेशन मैंने करके रख ली थी. कांदा, मिर्ची, लहसुन, थोड़ा सा नींबू भी चाहिए इसके अंदर. और फिर जो हमारी भिंडी थी उसे भी मैंने अच्छे से काट लिया था. कढ़ाई रखी, ऑयल गरम किया, थोड़ा सा कांदा डाला, थोड़ा सा जो है जीरा डाला और कड़ी पत्ता डाला. और साथ में डाल दिया था मेरा कटा हुआ लहसुन और साथ ही हरी मिर्च. थोड़ी सी हल्दी डाली और थोड़ा सा उस पर नमक डाला और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लिया था मिक्स. नींबू मैंने इस पर नहीं छोड़ा था. नींबू निचोड़ने से क्या होता है कि जो चिपचिपापन होता है भिंडी का वो थोड़ा सा कम हो जाता है. और ये देखिए खिली खिली सी भिंडी बनकर रेडी हो गई है. इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं थी. और आज का ये है लंच हमारा. रोटी, दाल, चावल और सादी भिंडी की सब्ज़ी. ये लंच हम सबका बहुत फेवरेट है क्योंकि जब भी नॉर्मल डेज होता है, नॉर्मल दिनों में दाल, चावल और भिंडी की सब्ज़ी खाना तो ये मस्ट है. निशु को मैं खिला रही थी चूँकि वो खाना खा चुका था लेकिन फिर भी आ जाता है पास में तो मैं उसे खिला रही थी बट वो नहीं खा रहा था. और ये देखिए खाने के साथ में उसे करना था नींबू ट्राई. मैं आपको पहले भी बताई थी कि नींबू आजकल ट्राई करना इसका मतलब ज़रूरी हो गया. थाली में अगर नींबू दिखेगा तो वो ट्राई करके देखेगा. और इतना गंदा मुँह बना रहा था ना नींबू खाने के बाद, फिर भी वो खाने की कोशिश कर रहा था. उसे और चाहिए था और मांगा उसने मुझसे तो उसके पापा से. तो फिर वापस से उन्होंने उसको खिलाया तो फिर से वो गंदा सा मुंह बनाने लगा था. हम लोगों का खाना वगैरह हो गया था और ये देखिए निशु का क्या शुरू हो गया था. मतलब अगर उसके पापा उसे फ्री दिखेंगे तो वो हाथ पकड़ के उन्हें बाहर ले जाने के लिए कहता है. अभी तो इसका ये रोज़ का चालू हो गया कि बाहर चलना है. तो बाहर ना बैंड की आवाज़ आ रही थी. मतलब अभी तो मार्केट में त्योहारों का सीज़न चालू हो गया है तो बैंड बजे की आवाज़ तो रोज़ ही आती है. तो रोज़ ही उसका शुरू हो जाता है कि चलो मुझे बाहर लेके, हाथ पकड़ के जो है वो उनको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था. फिर रेडी होकर अपने पापा के साथ बाहर चला गया था. पापा की कोई पहचान वाले मिल गए थे तो वहीं पर जो है कॉफ़ी शॉप पे बैठ गए थे. तो वो देखिए किस तरह से देख रहा था, बैठ के चेयर पे उल्टा होके बैठ गया था. उसके बाद में बैंड जहाँ पे बज रहा था वहाँ पर वो गया और फिर जैसे वो डांस करना उसने शुरू किया तो बैंड जो था वो स्टॉप हो गया था. मतलब बजना थोड़ा सा रुक गया था. फिर वो देखने लगा कि भाई गाना क्यों बंद हो गया. तो मुझसे कह रहा था गाना क्यों बंद हो गया. फिर गाना थोड़ी देर बाद शुरू हुआ और फिर उसने डांस करना. निशु आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रोटी बना रहे हो. अच्छा आटा लगाया और क्या क्या लगाया उस पे? ओके रखो. कैसे कैसे बेलते? मम्मा कैसे बनाती रोटी आपकी? हाँ आपकी मम्मा. निशु बनाते हैं? बनाओ बेलन से. ओके ठीक है. पलटो. हाँ पलटो, बनाओ. हाँ उसके ऊपर ही रखो पाटा. उसके ऊपर रखो, बनाओ. आटा लो थोड़ा सा, बनाओ. हाँ रखो रोटी रखो. अब बेलन लो. वेरी गुड. हाँ रोटी बनाओ, बेल के बनाओ. बम कोई बात नहीं, बनाओ. हाँ वेरी गुड. बेलन. हाँ रे बेटा. पैंट. आई कपड़ों पे नहीं लगाना. बेलो.
क्या बेटा, उसमें मम थोड़ी ना लगाते हैं। हाँ इसे बेलो बेलो, लंबी लंबी करो, गोल गोल बड़ी बड़ी रोटी बेलो। खाना वगैरह खा के नाइट के टाइम पे हम लोग दोबारा से बाहर निकले थे क्योंकि थोड़ा सामान लेना था। और मार्केट में मतलब इस टाइम जो त्योहारों का सीज़न है तो बहुत रोशनी वगैरह की जाती है और बहुत सी लाइटिंग वगैरह लगाई जाती हैं। और लाइटिंग निशु की फेवरेट है, मतलब कहीं पर भी लाइटिंग लगी होती है ना तो वो उसको देख के बहुत खुश होता है। तो मेरा ऐसा था कि उसको थोड़ा सा लाइटिंग दिखा के लाते हैं सब दूर की, तो वो देख के बहुत खुश हो जाता है। देखिए किस तरह से दिखा रहा था, इधर जाना है उधर जाना है, मतलब रास्ते पे निशु के साथ चलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको गोद में लेके, क्योंकि वो नीचे उतरने को ही करता है और फिर इधर उधर दिखाता है। ये देखिए जैसे हम लोगों ने एंट्री किया था, ये मेन रोड है मार्केट की, तो यहाँ से वहाँ तक पूरी रोड पे जो है वो इतनी सुंदर सी लाइटिंग लगी थी और उस लाइटिंग के नीचे से चलना भी बहुत अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे फोटो क्लिक करना और वीडियो बनाना बहुत सारे लोग बना रहे थे क्योंकि बहुत अच्छा जो है लुक वहाँ पे आ रहा था। ऐसे खड़ी खड़ी ऊपर ये लाइटिंग थी और हम लोग उसके बीच में से निकल रहे थे और निशु इतना खुश हो रहा था ना इन लाइटों को देखकर। ये देखिए पूरी अलग अलग रंगों की लाइटें लाइन से यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी रोड पे लगी हुई थी। मतलब दूर से ही देखने पे इतना सुंदर लग रहा था, अलग अलग रंगों की, बहुत सुंदर लग रहा था। और निशु का पूरा ध्यान तो लाइटों पे ही था, वो पूरे टाइम तक वो ऊपर ही देखता रहा जब तक वो लाइटें पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई। मार्केट में थी बहुत सारी भीड़ क्योंकि त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया तो लोगों की खरीदारी भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ ज़्यादातर लोग वर्किंग ही होते हैं इसलिए उन्हें नाइट का समय ही मिलता है खरीदारी वगैरह करने के लिए। तो शाम के समय मतलब रात के समय भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी मार्केट में। घर आने के बाद मुझे करना था फेशियल, इसलिए मैं किट लेकर आई थी। मेरा फेस आप लोग देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है मेरी। बहुत जल्दी मुझे किसी भी क्रीम का किसी भी चीज़ का जो है असर हो जाता है चेहरे पर, पिम्पल्स वगैरह हो जाते हैं या फिर रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं। इसलिए मैं फ्रूट क्रीम ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ चेहरे पर अगर लगानी हो या फिर फेशियल वगैरह करना हो या क्लीनअप कुछ भी जो भी मैं घर पे करती हूँ या भी जो भी मैं बाहर करवाती हूँ तो फ्रूट क्रीम्स या फिर फ्रूट फेशियल ही ज़्यादातर मैं करवाती हूँ। वैसे तो हमें प्रीफर करना चाहिए कि अगर हम फेशियल या फिर क्लीनअप कर रहे हैं तो हम किसी और से करवाएं, जैसे घर में कोई और लेडीज़ हो उससे करवा ले या फिर हम लोग जो है पार्लर में जाके करवा ले। पर मेरा ऐसा है कि मुझे अभी समय नहीं मिल पाता कि मैं बाहर 1-2 घंटा जो है निशु को छोड़ के चली जाऊँ, क्योंकि जब वो सोया होता है और एकदम से उठता है और फिर मम्मी नहीं मिलते ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए मैं अभी ऐसा हो गया कि मैं घर पर ही इन चीज़ों को जो है वो खुद से ही कर लेती हूँ, क्योंकि पहले शादी से पहले भी मैं कई बार जो है घर पर ही कर लिया करती थी, क्योंकि पहले एक रूटीन बना होता था जैसे सेल्फ केयर का और फिर चेहरे पे ध्यान देना और इन सब चीज़ों का। बट धीरे धीरे बाद में और जैसे जैसे निशु हुआ उसके बाद तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान देना कम ही हो गया। बट अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो मैं दोबारा से इन चीज़ों को जो है स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ। अभी भी ये जो मैं फेशियल करने बैठी हूँ तो मैं रात के 1 बजे बैठी थी निशु को सुलाने के बाद, क्योंकि अगर उसके सामने अगर मैं ये सब कुछ करूँगी और चेहरे पर कुछ भी ऐसे लगा के जैसे फेस पैक हम लगाते हैं तो चेहरा कैसा दिखता है ना, उसके सामने अगर आ जाऊँगी तो वो डर के मारे ही मतलब रोने लग जाता है। इसलिए मैं उसके सामने ये चीज़ मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ फेस पैक लगा के उसके सामने। उसके बाद वो बहुत रोया था तो फिर तब से मैंने जो है बंद ही कर दिया, उसके सामने मैं कुछ भी नहीं करती हूँ इस तरह का। इसलिए वो सो गया था आराम से खाना वगैरह खा के और फिर मैं जो है लेकर बैठी थी। पैर भी दर्द करने लगे थे इसलिए मैं आराम से बैठ गई थी अलमारी के सामने और फिर जो भी स्टेप्स मुझे आती हैं फेशियल की उन सारी स्टेप्स को मैंने फॉलो किया। और देखिए चेहरा काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन हो चुका था। उसके बाद में लास्ट में लगाई थी मैंने ये फेस पैक, ये वाला जो क्या कहते हैं ना इसे पैक जो है या फिर ये पूरा जो फेशियल किट है ये बहुत अच्छा है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। मैं अधिकतर इसी को यूज़ करती हूँ, इसका ग्लो भी बहुत अच्छा आ जाता है और चेहरे पे कोई साइड इफेक्ट भी मुझे इसका महसूस नहीं हुआ। वैसे तो हर एक प्रोडक्ट जो होता है हर एक स्किन के लिए अलग अलग काम करता है। अगर मैं ये नहीं कहती कि मुझ पे ये काम किया है तो आप पर भी या फिर किसी और पर भी ये काम करेगा, मैं केवल अपना ओपिनियन बता रही हूँ कि मुझे इस चीज़ से कोई जो है साइड इफेक्ट नहीं हुआ और इसका ग्लो भी बहुत अच्छा आ जाता है। इसलिए मैं ज़्यादातर इसी चीज़ को जो है यूज़ करती हूँ। फेशियल वगैरह करने में और ये सब कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1:45 बज गई थी और 1:45 तक मैं यही करती रही। उसके बाद में आराम से सो गई थी मैं ताकि ग्लो अच्छा है मॉर्निंग में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।